बायोलॉजी का पार्ट 2 है जिसमें आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कराई जा रही है। इसमें आपको 50 से लेकर 100 तक प्रश्न को कराई जाएगी और पार्ट 1 में आपको 1 से लेकर आपको 50 तक क्वेश्चन मात्र जो कराया गया था 17 या 18 मिनट में कराया गया था, लेकिन दूसरे बार मैं कोशिश करता हूँ कि 15 मिनट में आपका 50 क्वेश्चन हो जाए। तो फटाफट आप लोग यूं समझिए कि कहाँ ध्यान भटका रहे हैं तो भटकाइए ना, और इसको क्या कीजिए पूरी को पूरी आप देखिए कब जब 450 सपना आपको पूरी करनी है तब। तो चलिए हम लोग बिना टाइम गवाए हुए अकाउंट नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा निम्नलिखित में किस माने में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। उपभोक्ता का मतलब भोगने वाला यानी खाने वाला। क्या हरे पेड़ पौधा को रखेंगे? नहीं रखा जा सकता क्योंकि ये खाता दूसरे को मार करे। नील हरे सवाल के तो देख ही नहीं है तो बताइए, इसको छोड़िए। ओके, जंगली जानवर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? उपभोक्ता बोल सकते हैं। अगर यहाँ पर मनुष्य भी दिया रहता, मानव भी दिया रहता तो ये भी हो जाता। चलिए हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 52 नंबर हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 52 नंबर की भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। ये पार्ट मोड में भी आया था। तो ये जो है आपकी क्रिया ये उपचयन नहीं, अगर यहाँ पर श्वसन बोलता है तो उपचयन होता, संयोजन कब बोलता तो जब श्वसन बोलता तब होता। ये जो होता है वो होता है अपचयन की अभिक्रियाएं होती है जिसमें आपके टूटने का काम होता है। ओके, ये समझिए कि जब हम लोग बड़ा बड़ा टुकड़ा खाते हैं रोटी का तो वो क्या होता है पेट में पचने का काम होता है, मतलब टूटने का, तो टूटने के लिए हो जाएंगे। अब चलिए 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं जो कि 2014 में भी आपके क्या किया है पूछा हुआ है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि हरे पौधे कहलाते हैं, मतलब हरे पौधे क्या करेंगे, क्या करते हैं तो देखिएगा कोई भी चीजों को उत्पादन करते हैं, आप घटन भी नहीं करते। उपभोक्ता खाने वाला हर श्रृंखला ये अलग से दिया जाती है, यानी जो आपका 53 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे। चलिए हमने 54 नंबर प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका 54 नंबर प्रश्न है जो कि 2013 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम पाया जाता है कि मतलब कि जो एमजी पदार्थ होते हैं वो किस में आपके पाए जाते हैं तो याद रखिएगा वो जो पाए जाते हैं वो क्लोरोफिल में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। चलिए हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, मतलब ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। देखिए पहले मैंने आता था कि CO2 से निकलता है, लेकिन बाद में वैज्ञानिक बहुत सर्च किया तो पता चला कि H2O से निकलते हैं। याद रखिएगा ये भी आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन ही पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी बनती है। तो ये 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम जब परीक्षा दिए थे तो ये पूछा था। ओके, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में ब्रीक एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, मतलब जो ब्रीक होता है जो किडनी होता है वो किससे संबंधित है। देखिए पोषण संबंधित है नहीं, श्वसन से है नहीं, ये जो संबंधित है याद रखिएगा उत्सर्जन से होते हैं जो कि 2012 और 13 दोनों कंटिन्यू पूछा है, आगे भी आपको कंटिन्यू में पूछते ही रहेगा। तो चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 57 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कृत्रिम ब्रीक की अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर में से अपोहन द्वारा पृथक करता है, मतलब कि जो आपकी कृत्रिम ब्रीक होता है अपशिष्ट उत्पादकों को रुधिर से क्या चीजों को पृथक करता है याद रखिएगा आपको नाइट्रोजन का भी करता है, कार्बन का भी करता है। ओके, और ऑक्सीजन का तो श्योर है कि नहीं करता है। ओके, मतलब कि सबसे ज्यादा जो होते हैं वो इंपोर्टेंट आपके नाइट्रोजन होता है कि हमारे शरीर के यूरिक अम्ल निकले। ओके, यानी 57 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर मेरे ख्याल से आपके ये हो जाएंगे। यस, ये हो जाएंगे। चलिए अब देखिए 58 नंबर प्रश्न को देख लेते, यही लग ले। ये बोल रहे पौधों में वाष्पोत्सर्जन किस भाग में होता है। जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो किस भाग में होता है ज्यादातर याद रखिएगा ये पत्ता में होता है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वाष्पोत्सर्जन का मतलब बता देते आपको कि पानी निकलना, जैसे हम लोग के शरीर में तो वजह से पानी निकलता है और ये इसके कहाँ निकलता है तो पता है। में क्या बोल रहा है ये बोला मानव हृदय का औसत संकुचन दाब है लगभग, मैंने संकुचन जो दाब होता है वो कितना होता है तो मैंने बताया आपको कि 80/120 होता है। तो 80 जो होता है शीतलन होता है और 120 जो होता है आपका का संकुचन होता है, यानी जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ये आपका हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न को देखते। 7 नंबर क्या बोल रहा है ये मानव हृदय में कितने कोष्ठक होते हैं। कोष्ठक हम लोग चैम्बर भी बोलते हैं, याद रखिएगा वेस भी बोलते हैं, ये पहला में भी आया था और ये दूसरा में भी आया था। याद रखिएगा इनके जो चैम्बर होते हैं 4 होते हैं, 2 याद रखिएगा मछली में होते हैं। ओके, चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 61 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एटीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होते हैं, मतलब कितने संख्या में पूछता तो याद रखिएगा 38 एटीपी के रूप में होता है, लेकिन ये कैलोरी समझिए कैलोरी जूल पर मोल में पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 61 का वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 30.5 मानिए कैलोरी जूल पर मोल होते हैं। चलिए 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 62 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहे हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि
प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होता है वो अधिकांश किसकी प्राप्ति होती है, देखिए वसा का भी नहीं होता, वो हमारे शरीर में होता, प्रोटीन भी हमारे शरीर में होता, ज्यादातर जो होता है वो ग्लूकोज का क्या होती है, तो प्राप्ति होती है। चलिए तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है मेरा तीसरा नंबर प्रश्न, जैसा कि बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है, मतलब सभी जीवों के लिए अनिवार्य है। देखिए ये श्वसन है तो वाष्पन किसी में हो नहीं भी हो तभी भी जिएगा, लेकिन श्वसन अगर 2 मिनट रुक जाए तो समझिए आदमी की मृत्यु होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। तीसरा का जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहा है 64 नंबर, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रक्षी कोशिका में पाई जाती है, रक्षी कोशिका किस में पाई जाती है, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर का ये समझिए पहला ही में बताया किस में पाई जाती है, तो याद रखिएगा पेड़ पौधों को पत्तियों में ज्यादातर पाई जाती है। क्यों? क्योंकि वहां से आपका CO2 आना है और O2 बाहर से जैसे अंदर से बाहर निकल रही है, दिन के में क्रिया होती है, रात में जस्ट इसका उल्टा होता है। ओके चलिए हम लोग 65 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 65 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 65 नंबर प्रश्न बोले कि पौधों के वायवीय भागों से जल के निष्कर्षण की क्रिया कहलाता है, मतलब वायवीय भाग से जो जल का निष्कर्षण होता है, तो याद रखिए जल को निष्कर्षण वाष्प और उत्सर्जन इसको बोलते हैं। निष्कर्षण हम लोग में होता है, मिश्रण आपका अलग होता है, प्रासनिक भी अलग होता है, तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, यहाँ पर सब आहार नाल से संबंधित प्रश्न ये किया है। देखिए मनुष्य के आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है, तो याद रखिएगा इनकी जो लंबाई होती है लगभग 8 से कितना होती है 10 होती है, और इसी में याद रखिएगा छोटी आंत का ही लगभग 6 हो जाता है, बकिया सबके क्या हो जाता है, तो 1-2 में कवर होते हैं, और ये ऐसे ऐसे गुटुक मुटुक क्या होते हैं, तो आपके आहार नाल होते हैं। चलिए हम लोग 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 67 नंबर प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 67 नंबर कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। देखिए बार-बार क्वेश्चन आ रहा है और ये समझिए कि बोर्ड मॉडल आपके क्वेश्चन ये पूछने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी है, इसीलिए इनको ज्यादा से ज्यादा आप याद करिएगा तभी उत्तम रहेगा। तो स्वपोषी पोषण के लिए याद रखिएगा ये सबसे ज्यादा जरूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की भी होती है, क्लोरोफिल का भी होता है, सूर्य प्रकाश का भी होता है, यानी 67 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें सभी की होती है। चलिए हम लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 68 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 68 नंबर की पाउडरेट के विखंडन से यह कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होता है, मतलब ये कौन सी क्रिया होता है जो पाउडरेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल ऊर्जा देता है, मतलब ये तीनों चीज देता है। तो ये जो क्रियाएं होती है याद रखिएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, और जो आपकी क्या होता है 2 ATP और पाउडरेट का होता है, याद रखिए कोशिका द्रव्य होता है, ये हरित लवण अलग होता है, केंद्रक आपकी क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं। चलिए हम लोग 69 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं 69 नंबर प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है, मतलब कि पादप में जो जाइलम होता है वो कौन सा काम करता है, जाइलम का मतलब जल, याद रखिएगा जल का वहन करता है, फ्लोएम आपका भोजन का करता है, एमिनो अम्ल अलग हो जाते हैं, ऑक्सीजन का आपको क्या करता है तो हीमोग्लोबिन वहन करता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। चलिए हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 70 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें कौन सा प्रकाश संश्लेषी अंगक है। देखिए अंगक बोल देगा तो हरित लवण हो जाएगा, अगर अंग बोलेगा तो याद रखिएगा क्लोरोफिल के हो जाएंगे, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 70 का वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 71 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें किनके माने किसके द्वारा अमीबा भोजन का अंतर ग्रहण करता है, मतलब कि अपने अंदर लेता है, कुछ पर अलग होते हैं, परिवहन अलग होते हैं, जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भोजन सॉरी ये का अंतर ग्रहण करता है, मतलब अपने की ओर लेता है, याद रखिएगा कूदपात के द्वारा लेता है। हाँ भोजन का जो पाचन होता है याद रखिएगा भोजन रसधानी के द्वारा होता है, समझे। चलिए हम लोग आपको 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 72 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको 72 नंबर प्रश्न को दिखाई दे रहा है कि प्रकाश संश्लेषी संश्लेषण के प्रक्रम में निम्नलिखित में क्या नहीं होता है, मतलब क्या चीज नहीं होता। देखिए पानी का टूटना होता है, ऑक्सीजन का मुक्त होता है, CO2 का युक्त तो मन प्रयोग होता है, लेकिन CO2 मुक्त नहीं होता, ये सिर्फ श्वसन की क्रिया में होते हैं, यानी जो 72 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं 73 नंबर, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इनमें किस छिद्र के द्वारा ग्रास नली में जुड़ा रहता है, कि मतलब जुड़ा रहता है कौन है छिद्र के द्वारा, ये ग्रासनी, तो याद रखिए ग्रासनी के लिए हो जाता है निगल द्वार। अगर यहाँ पर कंठ लिखा रहता है ठीक है ना, चाहे आपका श्वास नली लिखा होता तो याद रखिएगा कंठ द्वार के द्वारा ये जुड़े हुए होते हैं। चलिए हम लोग 74 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 74 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है ग्रहणी भाग है, मतलब किसका भाग है, मुख्य द्वार का, ये सब आपका नहीं है, लाल है। आमाशय का आपका ये समझिए कि 3 गो होता है वो अलग होते हैं। याद रखिए ग्रहणी जो होती है छोटी आंत की क्या होती है भाग होती है, जो कि 3 भाग होती है। ग्रहणी को ड्यूडिनम बोलते हैं, दूसरे को जिजनम बोलते हैं, तीसरे को इलियम बोला जाता है। चलिए आप हम लोग
प्रश्न दिखाई दे रहा है, ये बोला कि इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिकीय ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है, मतलब किसका होता है, तो कोशिका ऊर्जा को क्या करते हैं, उत्पादन करते हैं। तो याद रखिएगा ज्यादातर जो 75 का जो होते हैं ना, ओके, उसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर कौन सा, ग्लूकोज का ज्यादा से ज्यादा यूज करते हैं। इमरजेंसी में याद रखेंगे एमिनो अम्ल किया जाता है, वासा का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर इमरजेंसी कोई बोल नहीं रहा है, सिंपली बोल रहा है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, आपके सी हो जाएंगे। चलिए 76 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 76 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि मनुष्य में सांस लेने और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहता है, मतलब कि सांस लेना और सांस को छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा इसको जो बोला जाता है श्वासोश्वास बोली जाती है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। 77 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान के लिए रहते, मतलब क्या रहते गैसों का आदान प्रदान के लिए, जड़ भी नहीं होता, टाना भी नहीं होता, तानी ये सब होते, लेकिन सबसे जो इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, रंध्र। अगर रंध्र ही ना हो तो गैसों का आदान प्रदान खाक होगा, नहीं होगा। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का होता है, मतलब कि क्या होता है खाद्य पदार्थ का, ओके, संश्लेषण होता है, नहीं, ये एक प्रकार की क्या होते हैं, दहन होते हैं, क्योंकि पेट में एक प्रकार की क्या होती है, अग्नि जलती है। ओके, चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि मनुष्य के ट्रेकिया में पाए जाने वाले, ट्रेकिया का मतलब जैसे ये गला हो गया, ओके, जैसे कि ये क्या हो गया आपका गाला, जैसे कि ये सब चेहरा फेस हो गया आपका, समझ रहे हैं ना ये सब, ओके, और ये आपका क्या हो गया, गला हो गया। तो इसमें ऐसे 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 वलय पाया जाता है, पूर्ण उपास्थि का वलय पाए जाते हैं, यानी जो 79 का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है आणविक ऑक्सीजन के उपलब्ध नहीं होने से पाउडेट का परिवर्तन जंतु में किस यौगिक में होता है। जैसे कि आपको बताया क्या होगा, ज्यादा मेहनत कर लीजिए, जब मेहनत करते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीजन की पूर्ति पूरी तरह से नहीं हो पाती है, तो क्या चीज में ये इकट्ठा हो जाते हैं, ये लैक्टिक अम्ल में इकट्ठा हो जाते हैं, जो कि शरीर में आपके पेन भी करते हैं, मतलब कि दर्द भी करते हैं। चलिए 81 नंबर प्रश्न देखते हैं। 81 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 81 नंबर कि पौधों में किस क्रिया के द्वारा बाहरी वातावरण से ऑक्सीजन कोशिकाओं में पहुंचता, मतलब कौन क्रिया के द्वारा पहुंचता है, ओके, तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे विसरण के द्वारा क्या होता है, तो पहुंचता है। किरण आपका अलग होता है, प्रकाश संश्लेषण तो आप लोग जानते ही हैं लोग। ओके, चलिए हम लोग 82 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। 82 नंबर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि फ्लोएम में खाद्य पदार्थों का परिवहन पौधों के किस दिशा में होता है। देखिए फ्लोएम पूछ रहा है, तो फ्लोएम में चारों तरफ होते हैं और जाइलम में या तो नीचे या तो क्या होता है ऊपर, तो ज्यादातर जो होते हैं वो ऊपर की ओर ही होते हैं। ओके, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऊपर और नीचे दोनों हो जाएंगे, यानी 82 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। चलिए 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि पानी एवं घुलित खनिजों का पौधों में हस्तांतरण होता है। देखिए जल का पूछ रहा है, तो जल का याद रखिएगा जाइलम के द्वारा होता है, यानी 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, जाइलम नलिकाओं के द्वारा ये होते हैं। चलिए 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 84 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है रक्त किसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है, मतलब कौन से उपस्थित रहते हैं जिनकी वजह से लाल होते हैं, तो याद रखिएगा हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के चलते लाल होता है। अगर हीमोग्लोबिन जिसमें नहीं होता है उसमें क्या कैसा ब्लड होते हैं, तो श्वेत होते हैं, जैसे कॉन्क्रेच हो गया। ओके, चलिए हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 85 नंबर प्रश्न की कोशिकीय सवालों में जल का परिवहन होता है, मतलब जल का कैसा परिवहन होता है, एक कोशिकीय में। ओके, तो यूं समझिए कि कौन है आपका भागीदारी, तो जाइलम में होता है, यानी 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि जल तथा घुलनशील लावर का मूल रोमों से पत्तियों तक पहुंचने की क्रिया किस ऊतक द्वारा संपन्न होती है, मतलब कौन से ऊतक होते हैं जिनके द्वारा ये संपन्न होती है, तो जो ऊतक होते हैं वो मूल रोम होते हैं जिनके द्वारा क्या होता है, संपन्न होता है, क्योंकि ग्रहण करना है, सॉरी मूल रोम तो इसमें ही दिया गया था कि खाक होंगे आंसर नहीं होंगे, इसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं, विचार करते हैं और विचार करके आपको बताते हैं ये जो हो जाएंगे वो किनके द्वारा हो जाएंगे, जल का पूछ रहा है ना, तो ये जाइलम के द्वारा हो जाएंगे। चलिए हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि हृदय में वेश्मों का शिथिलन कहलाता है, मतलब कि जो वेश्म होते हैं, ओके, जो जिसको हम लोग चेंबर बोलते हैं वो शिथिलन होते हैं, तो क्या कहलाते हैं, याद रखिएगा डायस्टोल कहलाते हैं। जब संकुचन होते हैं तो याद रखिएगा ये जो कहलाते हैं वो एस्थिल माने सूजी के कहलाते हैं। चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है 80 नंबर प्रश्न कि शुद्ध अर्थात ऑक्सीजनित रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनियां कहलाती है। कौन सी रक्त वाहिनियां कहलाती है, देखिए आलिम तो ये अलग हो गया, सिराई का मतलब
शुद्ध होते हैं, ओके। और नीले तो ये तो आपके हृदय विभाग जो होते हैं शुद्ध आपके लिए धमनियां होते हैं। अगर फुफ्फुस लग जाएगा तो याद रखिएगा अशुद्ध, और इसके लिए क्या हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। जब आएगा प्रश्न का आपको किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है, मतलब कौन से जैव प्रक्रम का हिस्सा होते हैं। ब्रिक, ये तो बार बार ये प्रश्न पूछ रहा है, पूछने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। ब्रिक के मतलब बोले किडनी, नहीं किडनी, ओके। तो ये श्वसन का नहीं है, पोषण का भी नहीं है, परिवहन का भी नहीं है, ये जो होता है वो उत्सर्जन का होता है, ओके। जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनते हैं। जो एमिनो अम्ल जो होते हैं उनके विखंडन से बनते हैं। तो जो आपके बनते हैं याद रखिएगा वो अमीनो अम्ल का ये होता है आपका कौन सा अमोनिया बनता है। 90 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है अगर किसी कारण से मनुष्य का एक वीर के मतलब वही किडनी कार्य करना बंद कर दे तो उसका परिमाण क्या होगा, तो मतलब क्या होगा, उत्सर्जन बंद हो जाएगा ना, दुब होता है, क्या करिए, ओके। तो आप बोल रहे हैं कि दूसरे वृक्क से उत्सर्जन होगी, यस वो दूसरे वृक्क से क्या होता है उत्सर्जन होते हैं, ओके। जब वो फेल हो जाते हैं तभी आदमी का हो जाते हैं मृत्यु हो जाते हैं। चलिए 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ होते हैं। जो रेजिन पदार्थ होते हैं वो तो आप लोग जानते हैं कि पेड़ पौधे को होते हैं, लेकिन कौन से पेड़ पौधे को होते हैं, बबूल या चीड़ या पपीर या कनार, ओके। तब जो 92 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके हो जाएंगे बी हो जाएंगे। यानी चीड़ के पौधे में क्या होता है रेजिन प्रकार का होता है जैसे दूध की तरह होता है। चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर मेरा क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुच्छरण का मतलब की पहचान किया जा सके उसको क्या कहते थे, आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़े थे, उसको हम लोग जीव प्रक्रम के नाम से जानते हैं, ओके। चलिए 94 नंबर प्रश्न देखते हैं। 94 नंबर हमारा प्रश्न क्या है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 94 नंबर ये बोल रहे हैं कि शरीर के बाहर से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कोशिकीय आवश्यकताओं के द्वारा खाद्य स्रोत से विघटन के उपयोग कहलाता है। मतलब क्या कहलाते हैं, जब ऑक्सीजन मिल जाए तो याद रखिएगा वो कहलाते हैं श्वसन। अब पोषण जानते हैं, खाने का, उत्सर्जन जानते हैं कि कोई भी पदार्थ शरीर से बाहर निकालने का, श्वास जानते हैं कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को कही जाती है। चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 95 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि अपशिष्ट उपोत्पाद को शरीर से बाहर निकालने को प्रक्रम को क्या कहते हैं, शरीर से बाहर निकालता है जो पदार्थ याद रखिए वो पदार्थ आपको उत्सर्जन कहलाते हैं। यानी 95 का जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ये हो जाएंगे। चलिए हम लोग 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर क्या बोल रहा है, मतलब इंजाइम है कि मतलब इंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, ओके। एक प्रकार की याद रखिएगा यह एक प्रकार के उत्प्रेरक होते हैं। यानी 96 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके जो हो जाते हैं वो ए हो जाती है, जे उत्प्रेरक होते हैं जो कि क्या करते हैं उत्प्रेरण कर कोई भी पदार्थों को पचाने में ये मदद करते हैं। चलिए 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये प्रश्न भले भारी है लेकिन देखिए इसका आंसर क्या होंगे। अब बोले सभी विषमपोषी जटिल पदार्थों का उपयोग समारक्षण तथा वृद्धि के लिए करते, ये तो बात सही है। इन जटिल पदार्थों को खंडित करने के लिए विषमपोषी जैव उत्प्रेरक का उपयोग करते, तो जैव उत्प्रेरक कहलाते, मतलब कौन से कहलाते, तो वह एक प्रकार की आपके क्या होते था, ये समझिए कि एंजाइम होते। उत्प्रेरक कौन होते थे, एक प्रकार के एंजाइम होते थे। जो 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न देखते हैं। 98 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोले कि हमारे द्वारा खाए गए भोजन से उत्पन्न ऊर्जा का कुछ भाग हमारे शरीर में डैश डैश के रूप में संचित हो जाता है। किसके रूप में हो जाता है, हम लोग ज्यादा खाते हैं तो ग्लाइकोजन के रूप में हो जाता है, जो कि मोटाई बढ़ाने का भी ये क्या करता है, काम करता है। इसीलिए काम करते रहिए और देह को आप लोग स्ट्रॉन्ग बनाते रहिए। चलिए 99 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 99 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 99 नंबर कि निम्नलिखित में कौन, यूं समझिए कि भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं तब उसका अवशोषण करते हैं। मतलब कि शरीर के बाहर ही सब विघटन कर देते तब अवशोषण करते हैं। तो देखिए फफूंद भी वही काम करता है, ईस्ट भी वही काम करता है, मशरूम भी वही काम करता है। 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके डी हो जाएंगे। चलिए इस पार्ट का सबसे लास्ट देखते हैं 100, लेकिन इसी में 101 भी देख लेंगे, न्योता हो जाएगा हमारा। देखिए बोल रहे हैं कि जीव जो पौधे और जंतुओं को बिना मारे उससे पोषण प्राप्त करते उसे क्या कहते हैं, वो क्या होते हैं। तो देखिए फीता कृमि भी वैसा ही काम करते हैं, ओके। मतलब हम लोगों में होते जो
व्यक्ति नाखून बनाते हैं उन्हीं के शरीर में जाता है। अमर बेल भी होता है, लीच भी होता है, यानी यूं समझिए 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम एक से एक भी प्रश्न को देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में क्या करेंगे तो यूं समझिए कि आपका 102 से लेकर हम लोग 150 प्रश्न को देखने का कोशिश करेंगे। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि अमीबा और परामीशियम में पाई जाने वाली पोषण की विधियां होती है। अमीबा और परामीशियम में तो याद रखिएगा प्राणी संपोषण होते हैं, जो कि मनुष्य में भी होते हैं। स्व पोषण का मतलब समझते हैं, जो पेड़ पौधा में होते हैं। परजीवी का मतलब समझे जो बिना मारे हुए खाते हैं, मतलब ये तीनों के तीनों आ जाते हैं। मृत जीवी समझते हैं जो मृत्यु पर निर्भर रहते हैं, जैसे चील हो गया, पृथ्वी हो गई किसी। ओके, तो ये पार्ट आपका 2 क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब जो चलेगा आपका बायोलॉजी का मोस्ट इंपोर्टेंट का पार्ट 3 चलेगा, जिसमें से मैं आपके यूं समझिए कि 1 से 2 से लेकर हम क्या करेंगे 150